आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। मेंसुरेशन की एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम लेकर आया हूं। 3 सवाल हैं इसके साथ। ये सवाल है पहला, सेम क्वेश्चन के साथ दूसरा सवाल है, सेम क्वेश्चन के साथ तीसरा सवाल है। बहुत अच्छा रहता है जब आप लेवल एक तरीके से, अगर आपको बढ़िया आता होगा तो आप तीनों कर लोगे, थोड़ा ठीक ठाक आता होगा तो दो, और एक और ज्यादा कम आता होगा तो एक, वरना बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपकी अपनी तैयारी पता चलती रहती है कि हाँ भाई मैं इस लेवल पे हूं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना आप कितने कर पाए, और इंप्रूवमेंट आगे से आप कर लोगे, इस टाइप का आएगा या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ये भी बताना। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन निकालते हैं कि हमें ये दे के रखा है, पहले पढ़ते हैं। दो आइडेंटिकल सेमी सर्कल दे रखे हैं, एक ये रहा सेमी सर्कल, एक ये रहा, और एक सर्कल दे रखा है ये रहा। ठीक है, और आपको दे रखा है इंस्क्राइब्ड और लेंथ ऑफ ट्रायंगल, जिसकी लेंथ दे रखी है 10, यानी ये पूरा 10 है। तो अगर सेमी सर्कल है तो यानी कि 5 ये है, 5 ये है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ईओएफ। ईओएफ ये वाला एरिया निकालने को बोला है। सबसे पहले मैं एरिया का एरिया निकालता हूं। सबसे पहले ट्रायंगल का टाइप देखूं ध्यान से, कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, और बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है क्योंकि इक्वल इक्वल है, तो ये मिडल से जाएगा तो ये डायमीटर हो गया। अगर एंगल इन सेमी सर्कल कोई भी बनेगा तो 90, यानी कि ये 90 है। हाँ, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सर्कल बना हुआ है, जैसे ये सर्कल है, तो यानी कि ये रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है, सब 5 है, 5 है। तो ये तो बहुत आसान था, 5 5, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 12.5। ये बहुत आसान था, पहला क्वेश्चन वेरी इजी। दूसरा सवाल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। ए ई एफ बी, ए ई एफ बी इसको कह रहा है, ए ई एफ बी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। यानी कि ये क्या करें, सबसे पहले देखो ट्रेपीजियम का एरिया क्या निकलता है, एरिया निकलता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू, अगर मुझे ए बी मिल जाए जो कि पता है, ई एफ जो कि नहीं पता, इंटू हाइट। तो आप बोलोगे ध्यान से देखो, ये तो 10 है, ई एफ कैसे निकालोगे। अभी हमने जो चीज यूज करी थी उसी का इस्तेमाल करके, कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पता है कि ये और ये बराबर होंगे। भाई आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ऐसे होता है, सर्कल है तो ये सेंटर है तो बराबर होंगे। अब अगर ये 5 था, ये 5 था, आइसोसेलेस है क्योंकि 90 है, तो ये 45 45, यानी कि अगर 5 5 5√2 हो गया, यानी कि ये वाला डिस्टेंस 5√2 हो गया। तो ये 5√2 अगर पूरा है तो इसका आधा 5√2/2, यानी कि ये जो इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला पूरा 5√2, ये वाला 5√2/2 हो गया। दो चीजें आ गई कि भाई ये वाला पूरा 5√2 हो गया जो मुझे चाहिए था, यानी कि हाफ, ये भी मिल गया, EF मिल गया 5√2। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो हाइट भी मुझे मिल गई है जो कि ये है। कैसे, क्योंकि जो डिस्टेंस ये वाला है वही डिस्टेंस ये वाला होगा, और अभी हमने बाय चांस ये जब निकाला कि बराबर बराबर है, तो आपने बोला 5√2 था, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि 5√2 का आधा। अब इसको सॉल्व कर लो। इसने बोला √2 को तो 1.4 लेना है, तो ये 17 आ गया, 17/2, और यहां पर आप बोल रहे हो 5√2/2। अगर मैं इसको कर देता हूं तो यहां पे भी 2 लिख दो, और यहां पे 5√2 को लिखोगे फिर से 5 और 14 पंजे 7, तो ये 3.5 आ गया। ठीक है, तो इसको अगर आप करोगे 17 पंजे 85, हासिल आई 8 और 17 51, तो 59.2, आधा, लगभग 30 आ गया। ये आंसर है। फिर से देख लो इसको एक बार और बताएंगे। हमने क्या किया, हमें ट्रेपीजियम निकालना था। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, दिस इज टफ। हमने कुछ नहीं किया, हमने बोला ये निकालने के लिए ये आइसोसेलेस वाला पार्ट यूज हो गया,
और हाइट निकालने के लिए थोड़ा धप्पा करना पड़ा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है। तो आपने बोला ठीक है, अब निकला। तीसरा क्वेश्चन, शेडिड एरिया, ये वाला आसान है। कैसे? अगर मैं बोल दूं ये पूरा शेडिड है, तो ये वाला शेडिड का हाफ, तो जो शेडिड का हाफ है वो कैसे निकलेगा? शेडिड का हाफ, आप बोल रहे हो अगर ये पूरा सेक्टर ले लो, 90 डिग्री वाला सेक्टर ले लेते हैं, 90 डिग्री वाला सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाला। तो आपने बोला शेडिड का जो हाफ है, 90 डिग्री का एरिया कैसे निकलता है? 90/360 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 5 का स्क्वायर, माइनस इसका एरिया कितना निकाला था? 12.5, तो ये 1/4, यानी कि इसको 2 से कर दो, यानी कि यहां पर आ गया 25 पाई/2 माइनस 25। तो इसको लिख देता हूं 25 पाई/2 माइनस 1, तो यहां पर आपका आ गया 25, और यहां पे 3.14 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो यहां पर आपका आ गया 25 और 1.14 डिवाइडेड बाई 2, तो 25 चौक 100, हासिल आई 10, 25 से कम 25 35, हासिल आई 3, 25 दिया 75 78 डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा 25 से 25 75 78 78 डिवाइडेड बाय 2। कुछ बड़ा गड़बड़ कर दी मैंने कैलकुलेशन में, दोबारा से करूं? इतना ज्यादा तो नहीं आ रहा। शेडेड कर रहे थे ना, फिर से देख लेते हैं। शेडेड का आधा है सेक्टर π/360, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 12.5, ठीक है। इस 2 को उधर भेज दो, तो यानी कि 25, यानी कि यहां पर आ गया π/2, तो π/2 और 25 माइनस 25, ठीक है। 25 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 25, इसको ऐसे कर लेता हूं चाहो तो, 2 एकम 2 5 7 1.57, 25 7 175, हासिल 17, 25 पंजे 125, 42 2 14, 25 एकम 25 39.25 माइनस 25, तो ये कितना आ गया? 25 चले गए 14.25 हो गया, 14.25 भी है। थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो गई थी मेरे से, तो हम ऐसे कर सकते हैं। फिर से देखो, ये एल्गोरिथम लग गई। क्या करना था? शेडिड का आधा निकाला। आधा कैसे निकलेगा? पूरा सेक्टर ले लो, सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया ले लो, खत्म। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपने 3 में से 2 तो कर लिए होंगे। ट्रेपीजियम वाला किसने ट्रेपीजियम वाला कर दिया वो जरूर बता देना। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय।